और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कि भाई यूनिटी के बारे में क्या बोलना चाहोगे लाइक। तो दोस्तों अब इस चीज ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, ये जो चीज मैं बोलूंगा। तो राइडिंग में भी यही सीन होता है कि वो दोस्ती दोस्ती वे में नहीं रहती है, तो यूनिटी वाली चीज उतनी है नहीं, ये मैं मानता हूँ। चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप लोगों का अपने इस नए ब्लॉग में। भाई आज का ब्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है बाकी चीज़ों से, क्योंकि मैं बाकी ब्लॉग में बेसिकली राइडिंग करता हूँ या फिर कुछ ना कुछ दिखाता हूँ लाइक कि हम क्या नेक्स्ट करने जा रहे हैं। बट ये ब्लॉग बेसिकली एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि Q&A टाइप ही हो गया, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ है अभी कुछ महीनों में बेसिकली बहुत सारे लोग आए मेरे पास भी और दूसरे राइडर्स के पास भी बेसिकली, और हमसे पूछते कि चल क्या रहा है यहाँ पे। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे उनके माइंड में कि आधे राइडर्स आते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो बंद कर देते वीडियोस बनाना, फिर वापस आते कुछ टाइम बाद उठ के एकदम से रैंडमली। और इतने टाइम से जो अपने MP के राइडर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी राइड करते हैं एंड अच्छा उनका कंटेंट भी है। बट इशू क्या है कि भाई क्यों वो लोग ऑल ओवर इंडिया में दिख नहीं पा रहे अच्छे से। तो ऐसा क्या है भाई, इसमें क्या दिक्कत क्या हो रही है? सो ये हो गए क्वेश्चंस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कि भाई यूनिटी के बारे में क्या बोलना चाहोगे लाइक MP में, स्पेशली सेंट्रल इंडिया में या फिर ऑल ओवर इंडिया भी बाइकर्स में यूनिटी कैसी है, क्या है अभी? क्योंकि कंट्रोवर्सी भी हुई थी कुछ टाइम पहले हरियाणा में, नोएडा की तरफ, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे देखा गया था यूनिटी का सीन। बट क्या है, मतलब क्या बोलना चाहोगे उस बारे में? बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे, मैं इंडिविजुअली तो उनका आंसर कर देता हूँ, बट मुझे लगा कि यार ये बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया ही चल रहे हैं कि भाई सीन क्या राइडिंग का इंडिया में। अपन बाहर की क्लिप्स देखते हैं, US वगैरह की, UK में हर जगह राइडिंग की क्लिप्स आती है, उनके रील्स आते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो बहुत मतलब अच्छा लगता है। बट अपन सोचते हैं कि अपना इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है उनके लेवल पे। तो भाई आज मैं इस बारे में बात करूंगा इस ब्लॉग में। बेसिकली मैं आंसर करूंगा उन सारे क्वेश्चंस का जो आप लोगों के माइंड में है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आ जाता हूँ इस क्वेश्चन पे कि भाई राइडिंग कम्युनिटी में चल क्या रहा है, लाइक कौन कितना ज्यादा इन्वॉल्व है, कितने लेवल पे लाइक वीडियोस बना रहा है, कितना सीरियस है। तो भाई सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं कवर करता हूँ। तो देखो दोस्तों, ऐसा सीन है कि जो राइडर्स होते हैं बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, जैसे मैं भी एक राइडर ही हूँ, तो हम लोगों का क्या सीन है, हमारी एक मेन जॉब रहती है जो हम करते हैं। बेसिकली हमारा काम होता है, कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, मोस्टली बिजनेस वाले रहते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है कि वो सुपर बाइक ले पाते हैं। अब हम जॉब वगैरह करते हैं तो हमको ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं मिलता है, तो जितना हमको टाइम मिलता है हम देन उन चीजों को राइड में कन्वर्ट करते हैं। राइड करते हैं, उसके थ्रू हमारा माइंड फ्री होता है, अच्छा लगता है। अब जैसे मैंने भी अपनी हॉबी बना रखी है राइडिंग, वीडियोस बनाना एंड ऑल, अच्छा फील होता है, दूसरे लोग भी देखते हैं, अच्छा लगता है, दूसरे लोग मोटिवेट होते हैं हमारी वीडियोस के थ्रू, तो ये सारी अच्छी चीजें लगती है हमको। बट दोस्तों फिर ऐसा होता है कि कुछ टाइम बाद किसी को फ्री टाइम रहता है अच्छे से, तो वो वीडियोस बनाएगा अच्छे से, पूरा इन्वॉल्व रहेगा एंड कुछ टाइम के लिए ये बोल सकते हैं कि वो भाई एक्टिव रहेगा इसमें। बट देन सडनली काम वगैरह आ जाता बहुत ज्यादा, तो वो बंद हो जाता कुछ टाइम के लिए। सब चीजें देखनी पड़ती है, फैमिली वगैरह, रिश्तेदार वगैरह। फॉरेन में लाइक UK US, वहाँ पे क्या सीन है, वहाँ पे वो लोग फैमिली वगैरह में इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो वो लोग खुद को टाइम देते हैं, पूरा टाइम खुद के लिए रहता हो, तो उन लोगों को टेंशन नहीं रहती है, वो पूरा डेडिकेशन के साथ ये चीज कर पाते हैं, या तो काम करेंगे या फिर इस चीज में इन्वॉल्व रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मेरा ले लो सीन, अभी कुछ टाइम में मैं वीडियोस नहीं बना पाया। मुझसे भी लोगों ने पूछा है कि आप वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हो कुछ टाइम से, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई है क्या? तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस थोड़ा बिजी है काम वाम को लेके, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, बस दैट्स ऑल, और कुछ भी इशू नहीं है। अब जैसे कि अब मैं वापस से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा टाइम निकालूं एंड देन वीडियोस वगैरह बनाना शुरू करूँ, मैं डालूं अभी। अब जैसे जो मेरा एडिटर है बेसिकली वो भी थोड़ा बिजी था एंड सब लोग जो टीम है पूरी बिजी रहती है, तो टाइम निकल नहीं पाता। अब जैसा कि मेरे साथ ये हो रहा है, सेम ये सिचुएशन बाकी राइडर्स के साथ भी हो रही है, स्पेशली इंदौर में। तो जहां तक मैं नोटिस कर रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए ये चीज होती है एज ए ट्रेंड, वो एज ए ट्रेंड के लिए आते हैं, बस कह रहे फेमस होने को मिलेगा, वो एज अ फन के लिए नहीं आते, वो सिर्फ पॉपुलैरिटी देख के आते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, पॉपुलैरिटी वाले सीन में मत जाओ तो ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो उसके चक्कर में चलोगे तो आप तो फिर एक महीने में ही बोर हो जाओगे। और एक महीने में पॉपुलैरिटी मिल रही है क्या एक महीने में? कोई ऐसा कहीं नहीं होता, टाइम लगता है। अपने आपको इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉपर ज्यादा टाइम देना पड़ता है, सीधी सी बात। और अब जैसा कि मैं भी हूँ, मैं 1 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, मेरी वीडियोस पहले बहुत चली, 5-6 महीने में बहुत ज्यादा व्यूज आए थे मेरे को, इवन इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे से फॉलोवर्स भी मिल गए थे। उसके बाद मेरे फॉलोवर्स का स्ट्रेंथ रुक गया था एंड और यूट्यूब पे तो दोस्तों ये मान लो कि कुछ 6-7 महीने से बना रहा हूँ मैं वीडियोस, अब जाके मेरी कोई एक रील शॉर्ट वायरल हुआ उस पे, और उस वजह से मुझे 4-5 हजार सब्सक्राइबर मिले। मेरी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो तो अभी तक नहीं चली, मैं चाह रहा हूँ एक वीडियो चल जाए बस मेरी, ताकि लोगों को भी मेरा कंटेंट दिखे, जो कि है बहुत अच्छा है, आप लोगों को देखना चाहिए। तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो यार, मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि गलत चीज दिखा रहे लोगों को, मोटिवेट ही करना है अपना काम, तो इंस्पायर करना चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों मैं जैसा कि बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया था क्यों ये दिक्कतें आ रही है। तो जैसा कि सब लोग बिजी रहते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली लाइफ है यार, तुम लोग खुद को एज अ पर्सनली देखे देखो, तुम्हारी भी कोई लाइफ में चीजें चलती है तो तुम दूसरी चीजें नहीं कर पाते हो, टाइम नहीं निकाल पाते हो, सेम वही केस है हमारे केस में भी। अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई यूनिटी के बारे में, कि यूनिटी क्या है बाइकर्स के बीच में। तो दोस्तों अब इस चीज ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, ये जो चीज मैं बोलूंगा, ये टॉपिक भी ऐसा थोड़ा कंट्रोवर्शियल
कंट्रोवर्शियल ही है, क्योंकि सबके अलग अलग ओपिनियन होंगे और जो कि मैं मानता हूँ बिल्कुल होंगे और मैं गलत भी हो सकता हूँ। सबके अलग अलग होंगे यार, बिल्कुल मैं मना नहीं करूंगा, जैसी जिसकी सोच और जैसी जिसकी थॉट प्रोसेस है, कोई इशू नहीं है। बट अपना सीन ऐसा है, देखो मैं बताता हूँ, मेरे जैसा नोटिस किया जितना एक साल में, कि यार अगर आपका पर्सनल कोई ग्रुप है, राइडिंग से पहले ही आपके दोस्त लोग हैं, अगर वो लोग आपके साथ राइडिंग में आ जाते हैं तो बढ़िया है। अगर वो लोग नहीं आते हैं और आप राइडिंग ग्रुप में ही अलग से मिलते हो तो वो एज अ दोस्ती नहीं मानी जाती है, या फिर वो एज ए ग्रुप नहीं बनता। वो यही मान लो आप एक तरह से जॉब कर रहे हो, आप किसी ऑफिस में गए और वहां पे जो कलीग्स बने उनके साथ आप रह रहे हो उतने टाइम के लिए जितने टाइम तक वो आपके कलीग्स हैं बेसिकली, तो उनसे घुल मिल रहे हो, दोस्ती भी हो जाती है। रेयरली किसी से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी जो कि जेन्युइन हो जाएगी, तो आप बाद में भी कनेक्टेड रहोगे, अदरवाइज आप इतना कनेक्टेड नहीं रहो। तो राइडिंग में भी यही सीन होता है कि वो दोस्ती वे में नहीं रहती है, वो सिर्फ जब तक राइडिंग हो रही है तब तक रहते हैं। तो यूनिटी वाली चीज उतनी है नहीं, ये मैं मानता हूँ। कोई अगर बहुत ही बड़ा सीन हो रहा है तो तब तो बिल्कुल सब लोग साथ खड़े रहेंगे, मैंने देखा है। बट ऐसे कोई इतना मानता नहीं एक दूसरे को, किसी को भी। यहाँ पे बाइक्स को लेकर बहुत ज्यादा पार्शियलिटी है, क्रूएलिटी बोली जाती है। एज अ ग्रुप जैसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। आप ये मान के चलो कि भाई आपको बेसिकली इंडिविजुअल हो, खुद से करो। अगर आपसे मतलब निकलेगा तो दूसरे लोग आपके पास आएंगे, ये फैक्ट है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। अगर आपसे मतलब निकलेगा तो लोग आएंगे, अगर आप वो मतलब नहीं निकाल पा रहे हो तो वो तो भाई ऐसे करेंगे कि आप कौन हो भाई, जानते हैं। तो ये बहुत ऑकवर्ड चीज है। मेरा सीन ऐसा नहीं है, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूँ। मेरा ये कि अगर कोई अच्छे से है साथ में तो रहो भाई, बिल्कुल साथ में ग्रो करेंगे, सब ग्रो करेंगे। मैं चाहता भी यही हूँ कि सब लोग ग्रो करें एक साथ। बट यार फिर जब ये बात आ जाती है ना कि मतलब के लिए साथ में रहते सिर्फ मतलब, तो फिर वो अजीब लगता है। ठीक है, अब जैसा जिसका नेचर, कोई इशू नहीं है। तो यूनिटी वाला सीन तो ये हो गया भाई कि इतना यूनिटी का कोई सीन नहीं है। ग्रुपिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है। बाइकिंग को लेकर बहुत पार्शियलिटी रहती है कि भाई जिसके पास बड़ी बाइक है वो छोटी बाइक वालों को भाव नहीं देंगे। पता नहीं किस बात का ईगो रहता है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं कभी नहीं दिखाता हूँ भाई मेरे पास जीनो से, बट मैं सबके साथ राइड करता हूँ। R15 वाले के साथ भी राइड करूंगा, मैं सबके साथ करता हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एट द एंड बाइक तो पैसों से आ रही है, कौन सा अपने ओनर से आ रही है। हाँ भाई वो चलो ठीक है, वो बात अलग है कि वो अपन अर्न कर रहे हैं, मेहनत करके सब मेहनत करो और लो भाई अपनी ड्रीम बाइक कार लो। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन, जो कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि इंदौर में इतने अच्छे राइडर्स हैं, बेसिकली टैलेंटेड है, अच्छी ब्लॉगिंग भी करते हैं, सब चीज है, बट वो लोग फेमस क्यों नहीं हो पाते। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि भैया आप ब्लॉग कर रहे हो बट आपके व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़े। तो भाई सबको जवाब ये चीज है कि भाई मुझे नहीं पता मेरी कोशिश ये रहती है कि लोग एंटरटेन हो, बट मैं एल्गोरिदम को हैंडल नहीं कर सकता और मुझे नहीं पता एल्गोरिदम के लिए क्या करना है, क्या ही करें। मेरे जो ब्लॉग होते हैं मुझे पता वो एंटरटेनिंग होते हैं। मुझे बोलते हैं कि धीरज तुम्हारे ब्लॉग बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है, पर पता नहीं कि तुम्हारे फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं इतने ज्यादा। तो मेरा बस यही कहना है यार, मुझे आइडिया नहीं है। मैं लोगों से बोलता नहीं हूँ कि प्लीज मुझे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, या तो मैं बोलना शुरू कर दूं कि प्लीज कर दो यार, तो बढ़ जाएंगे, मेरा ही फायदा हो जाएगा। अच्छा थोड़ा भाई तुम्हारे भाई का चैनल चल जाएगा, मेरा चैनल चल गया तो मैं भाई सबको ग्रो करा दूंगा यहाँ पे। मेरा ये तो वादा है, जो भी राइडर्स है मैं सबको सपोर्ट करूंगा, ये मैं खुद प्रॉमिस करके बोल रहा हूँ। अगर मैं चल गया तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज हो। अभी सेंट्रल इंडिया से कोई भी राइडर नहीं है, हालांकि कार्तिक कस्टम्स है जो कि चला है, जबलपुर का बंदा है, बट वो यहाँ नहीं रहता, वो दिल्ली रहता है। तो एक रीजन है बेसिकली, वो भी दिल्ली गया है और वहाँ पे जाके अपने आप को प्रमोट कर रहा है एंड ग्रो कर रहा है। तो भाई ऐसा सीन है यहाँ पे। एक चीज मैंने नोटिस करी है जो कि सच है, सब लोग मानेंगे कि भाई यहाँ जेलसी वाला सीन देखा गया है बहुत ज्यादा लोगों में। मतलब वो नहीं चाहते कि कोई और दूसरा ग्रो करे। ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जब मेरा अकाउंट बिल्कुल भी लाइक मेरे 1000 से भी कम फॉलोवर्स थे इंस्टाग्राम पे, एंड यूट्यूब तो था ही नहीं तब तक तो मेरा, तो मुझसे सब अच्छे से रहते थे, अभी भी रहते हैं। बट एक वो दिख जाता जेलस पार्ट, कुछ है, मैं ये नहीं बोल रहा सबके मन में, बट कुछ के मन में वो चीज दिखती है। तो भाई बहुत अजीब सीन है। अगर आपका अकाउंट नहीं चलेगा ना तो तब वो आपसे बहुत अच्छे से रहेंगे, बट जब आपका अकाउंट अच्छे से ग्रो कर रहा है तो अलग एक जेलसी वाला पार्ट फील होता है उनके मन से। सो यहाँ लोग नहीं चाहते कि आप ग्रो करो, ये फैक्ट है। वो खुद ग्रो नहीं करेंगे बट वो आपको भी नहीं होने देंगे, एक ये चीज है। इस चीज को मैं डिटेल में कवर करूंगा कभी बाद में अच्छे से एक वीडियो में। बट हाँ, ये एक शॉर्ट आंसर यही है कि भाई वो नहीं चाहते कि आप भी ग्रो करो, वो खुद भी ग्रो नहीं करेंगे, बट उनका ये कि हम नहीं होंगे तो दूसरों को भी नहीं होने देंगे, बस ये चीज मान लो आप इन शॉर्ट। सो एक ये आंसर हो गया। अब दोस्तों ये तो मैंने चलो कुछ आंसर्स दिए आपको, कुछ चीजें कवर करी है, यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी मैं एक वीडियो निकालूंगा इंस्टाग्राम पे, बेसिकली मैं एक स्टोरी डालूंगा जहाँ पे मैं लोगों से Q&A लाइक क्वेश्चंस पूछूंगा, तो आप लोग भी अपने क्वेश्चंस वहाँ ड्रॉप कर सकते हो और मैं उन क्वेश्चंस का आंसर करूंगा देन उसके अकॉर्डिंग। एंड वो आंसर्स यूट्यूब पे होंगे, डिटेल में होंगे अच्छे से। जो भी आप क्वेश्चन करोगे मैं उनका आंसर करूंगा। जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, बाय द वे, मैं एरे कुछ भी जो रैंडम क्वेश्चंस होंगे उनका नहीं, जो लेजिट क्वेश्चंस होंगे मैं उनका आंसर करूंगा। बिल्कुल मुझसे रिलेटेड होंगे, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा, और राइडिंग से रिलेटेड होंगे वो भी, और जो भी लेजिट टॉपिक होगा उस पर। तो दोस्तों मुझे आप बताना फिर भी आपके जो क्वेश्चन आप इधर कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हो, उनको भी अपन कवर करेंगे और उनको मैं नेक्स्ट टाइम कवर करूंगा अच्छे से। तब तक के लिए भाइयों ध्यान रखो अपना, सी यू गाइज और ऑल द बेस्ट। और मुझे भी ऑल द बेस्ट बोलो ताकि अपनी जर्नी ऐसी चलती रहे। सपोर्ट मिला आप लोगों का, सब्सक्राइब कर लो यार अपने चैनल को प्लीज। तो चलो भाई मिलता है अगली वीडियो में, सी यू गाइज, बाय बाय।